चंदू पहली बार रमेश से मवेशियों के हाट में मिला था। दोनों भैंस खरीदने आए थे। अब चंदू के पास कुल 2 भैंसें हो गई थी। दोनों भैंसों से सुबह शाम मिलाकर 30 लीटर दूध हो जाता था, जिसे बेचकर घर का गुजारा चलता और इसके अलावा कुछ खेती बाड़ी भी थी। चंदू अपनी बीवी और बेटी के साथ खुश था। तीनों मिलकर खेती बाड़ी से लेकर भैंसे की देखरेख और दूध बेचने का काम अच्छी तरह से संभाले हुए थे। एक दिन चंदू अपनी भैंसों को चराने के लिए कोसी नदी के तट पर ले गया। वहाँ एक खास किस्म की घास होती थी, जिसे भैंसें बड़े चाव से चरते और दूध भी ज़्यादा देती थी। रमेश भी वहाँ पर भैंस चराने जाता था। रमेश से मिलकर चंदू खुश हो गया। दोनों अपनी भैंसों को चराने रोजाना कोसी नदी के तट पर ले जाने लगे। भैंसें घास चरती रहती, चंदू और रमेश आपस में गप्पे लड़ाते रहते। रमेश के पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन था, वह उसमें गाना लगा देता था। दोनों गाने की धुन पे मस्त रहते। कभी कोई अच्छा वीडियो होता तो वह चंदू को दिखाता। चंदू भी ऐसे ही फ़ोन लेने का सोच रहा था, पर कभी उतने पैसे न हो पाते थे। उसके पास सस्ता वाला मोबाइल फ़ोन था, जिसमें सिर्फ बात हो पाती थी। कुछ दिनों से एक चरवाहा लड़की अपनी 20-22 बकरियों को चराने कोसी नदी के तट पे आने लगी थी। वो 20 साल की थी। सख्त सूरत कोई खास नहीं थी, लेकिन नई जवानी की ताजगी उसके चेहरे पे थी। रमेश ने जल्दी ही उस लड़की से दोस्ती बढ़ा ली। अब वह चंदू के साथ कम ही रहता था। अब हमेशा उस लड़की को दूर ले जाकर बातें करता रहता। रमेश से ही चंदू को मालूम हुआ था कि उस चरवाहा लड़की का नाम मुन्नी है, जो पास के गांव में अपनी विधवा माँ के साथ रहती है। चंदू को हमेशा चिंता रहती थी कि भैंसों का पेट भरा या नहीं। मौका देखकर जहाँ अच्छी घास मिलती वह काट लेता, ताकि घर लौटकर भैंसों को खिला सके। लेकिन रमेश मुन्नी के चक्कर में अपनी भैंसों की भी परवाह नहीं करता था। वह चंदू को ही अपनी भैंसों को देख रेख करने के लिए कह देता और खुद मुन्नी के साथ दूर झाड़ियों में चला जाता। चंदू को रमेश और मुन्नी पर बहुत गुस्सा आता। दोनों मटरगश्ती करते रहते और उसे दोनों की मवेशियों को देख रेख करनी पड़ती। एक दिन चंदू ने गौर किया कि एक बकरी गायब है। उसने इधर उधर ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। वह घबरा गया और दौड़ते दौड़ते उन झाड़ियों के पास जा पहुंचा जहां मुन्नी और रमेश थे, ताकि उन्हें बकरी के खोने के बारे में बता दे। लेकिन चंदू के अचरज और नफरत का ठिकाना न रहा जब उसने उन दोनों के आधे कपड़ों में एक दूसरे से लिपटे हुए देखा। चंदू उल्टे पांव लौट गया। थोड़ी देर और ढूंढने पर चंदू को वह खोई हुई बकरी गड्ढे में मिल गई। वह शांत हो गया, लेकिन उसे रमेश पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। काफ़ी देर बाद रमेश चंदू के पास आया तो चंदू ने उस पर उबल पड़ा। तुम जो भी कर रहे हो वह ठीक नहीं है। तुम 2 बच्चे के बाप हो, घर पर तुम्हारी बीवी है, फिर भी ऐसी हरकत। अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो मुन्नी से कौन शादी करेगा? रमेश सब सुन रहा था। वह बोला, तुम्हें भी मज़ा करना है तो कर ले, मैंने कोई रोक थोड़ी लगा रखी है। इतना कहकर वह गाना गुनगुनाते हुए अपनी भैंसों की तरफ चला गया। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। मुन्नी पेट से हो गई थी। उसके पेट का उभार दिखने लगा था। रमेश ने भी अब मुन्नी से मिलना जुलना कम कर दिया था। मुन्नी खुद बुलाती तभी जाता और तुरंत वापस आ जाता। रमेश ने मुन्नी को झाड़ियों में ले जाना भी बंद कर दिया था। कुछ दिनों के बाद रमेश ने कोसी नदी के तट पर भैंस चराने आने भी छोड़ दिए। अब रमेश कोई दिनों तक नहीं आया तो एक दिन मुन्नी ने चंदू के पास आकर रमेश के बारे में पूछा। चंदू ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम कि रमेश अब क्यों नहीं आ रहा है। मुन्नी रोने लगी। वह बोली, अब इस हालत में मैं कहाँ जाऊँगी? किसे अपना मुँह दिखाऊँगी? कौन मुझे अपनाएगा? रमेश ने शादी का वादा किया था और इस हालत में छोड़ गया। थोड़ी देर आंसू बहाने के बाद मुन्नी दोबारा बोली, अगर रमेश कहीं मिले तो एक बार उसे मुझसे मिलने के लिए कहना।
ठीक है, वह मिला तो ज़रूर कह दूंगा, चंदू ने कहा। इसके बाद मुन्नी धीरे से उठी और बकरियों को लेकर चली गई। उस दिन से चंदू रमेश पर नज़र रखने लगा। एक दिन चंदू ने रमेश को मोटरसाइकिल पर शहर की ओर जाते देखा। मोटरसाइकिल पर दूध रखने की कई बड़े बर्तन लटके हुए थे। कहाँ जा रहे हो रमेश? आजकल तुम दिखाई नहीं देते, चंदू ने पूछा। आजकल काम बहुत बढ़ गया है। शहर में 200 घरों को दूध पहुंचाता हूँ, इसीलिए समय नहीं मिलता, रमेश ने दो टूक जवाब दिया। 200 घर? पर तुम्हारी तो 2 भैंसें हैं, वे 30-40 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती होंगी, फिर 200 घरों में दूध कैसे देते हो? चंदू ने पूछा। ऐसा है रमेश, अटकते हुए बोला, मैं गांव के कई घरों से दूध खरीदकर शहर में बेच देता हूँ, इसीलिए इतनी तरक्की हो गई है। मोटरसाइकिल की सवारी करने लगे हो? चंदू ने कहा। खैर, एक बात बतानी थी, मुन्नी तुम्हें याद कर रही थी, तुम्हें जल्दी से जल्दी मिलने को कह रही थी। मुन्नी का जिक्र आते ही रमेश परेशान हो गया। वह बोला, इन फालतू बातों को छोड़ो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे शहर जाना है, देर हो रही है, कहकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और चला गया। चंदू को बहुत गुस्सा आया। कोई लड़की परेशानी में है और रमेश को जरा भी परवाह नहीं है, लेकिन चंदू क्या कर सकता था। एक दिन चंदू अपनी भैंसें कोसी नदी के तट पे चरा रहा था कि तभी उसने किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उस समय वहाँ कोई नहीं था। चंदू आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने झाड़ियों के पीछे मुन्नी को लेटा देखा, जो रह रह कर चीख रही थी। चंदू कुछ समझ गया कि शायद मुन्नी को बच्चा जन्मने का दर्द हो रहा है। मुन्नी की हालत खराब थी, वह बेसुध होकर जमीन पे पड़ी रही। कभी कभी वह अपने हाथ पैर पटकने लगती थी। चंदू ने सोचा कि लौट जाए, लेकिन मुन्नी को इस हाल में छोड़कर जाना उसे ठीक नहीं लगा। वह हिम्मत करके मुन्नी के पास पहुंचा और उसे ढासना बंधाने लगा। थोड़ी देर बाद बच्चे को जन्म हो गया। चंदू ने लाज शर्म छोड़कर मुन्नी को देखभाल की और बच्चे को साफ करके अपने गमछे में लपेटकर मुन्नी के पास लेटा दिया। मुन्नी को बैठा हुआ था। जब सूरज डूबने को आया तब जाकर मुन्नी कुछ ठीक महसूस करने लगी, लेकिन बच्चे को देखकर वह रो पड़ी। बिना शादी के पैदा हुए बच्चे को वह अपने साथ कैसे रख सकती थी। मुन्नी रोते हुए बोली, मैं इस बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती, लोग क्या कहेंगे, इसे यहीं छोड़ देती हूँ, कोसी नदी में बहा देती हूँ। यह सुनकर चंदू कांप गया। कुछ सोचकर वह बोला, अगर तुम बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहती हो तो मैं इसे अपने पास रख लूँगा। ठीक है भैया, जैसा आप चाहो, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, कहकर मुन्नी लड़खड़ाते कदमों में अपने बकरियों को हाँककर घर की ओर चली पड़ी। बच्चे को गोद में उठाकर चंदू भी भैंस के साथ घर लौट आया। बच्चे को देखकर उसकी पत्नी बोली, यह 21 बच्चे को उठा लाए हूँ। चंदू ने झूठ बोला, पता नहीं किसका बच्चा है, मुझे तो यह झाड़ियों के पीछे मिला था, शायद अनचाहा बच्चा है, इसकी माँ इसे झाड़ी के पीछे फेंक कर चली गई होगी। चंदू की पत्नी बोली, चलो बच्चे की ज़िंदगी बच गई, हमारी एक बेटी थी, अब एक बेटी की कमी पूरी हो गई। पत्नी की बात सुनकर चंदू ने राहत की सांस ली, लेकिन चंदू को रमेश का मतलबी रवैया खटकता था। कोई कुंवारी लड़की के प्रति इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। रमेश बहुत तरक्की कर रहा था। चंदू ने गांव वालों से सुना कि उसने काफ़ी सारी ज़मीन और टैक्सी खरीद ली थी। वह पक्का मकान भी बनवा रहा था, लेकिन चंदू को यह सब समझ में नहीं आता था कि 200 घरों में दूध देने के लिए कम से कम 200 लीटर दूध चाहिए, जबकि उसकी भैंसें 30 से 40 लीटर दूध देती है।
हैरानी की बात यह थी कि गांव वाले भी रमेश को दूध नहीं बेचते थे, क्योंकि गांव वालों की दूध की कमी थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। चंदू पहले की तरह अपनी भैंसों को चराने कोसी नदी के तट पे ले जाता था, पर मुन्नी ने वहां आना छोड़ दिया था। एक शाम चंदू अपनी भैंसों को चराकर लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक बारात जाती देखी। पता किया तो मालूम हुआ कि बगल के गांव में किसी मुन्नी नाम की लड़की की शादी है। चंदू समझ गया कि उसी मुन्नी की शादी है। वह खुश हो गया। बेचारी मुन्नी बदनाम होने से बच गई। घर पहुंचा तो चंदू ने एक और नई बात सुनी। गांव में कई पुलिस वाले आए थे और रमेश को गिरफ्तार करके ले गए। रमेश अपने घर में नकली दूध बनाता था। उससे खरीदा दूध पीकर शहर के कई लोग बीमार पड़ गए थे। चंदू को रमेश की तरक्की का राज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया था।